Hello everyone, in this video we talk about the multiplication of algebraic expression. So first of all we discuss multiplication of a monomial by a monomial. So come on the blackboard. First, monomial by a monomial. In the previous lecture we discussed what is monomial. An algebraic expression containing one term is called monomial. ऐसा algebraic एक्सप्रेशन जो केवल कंटेन करता है वन टर्म उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से कैसे करें। चलिए अगर जैसे यहाँ पे मैं एक मोनोमियल लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x और मैं इसी की मल्टीप्लाई कर दूँ 3x से। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कल हम लोग ने फैक्टर के भी बारे में पढ़ा था। फैक्टर क्या होता था कि हम लोग ने दो टाइप्स के फैक्टर पढ़े थे, एक हमारा था लिटरल फैक्टर, दूसरा था हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर से और लिटरल फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे लिटरल फैक्टर से। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ मेरा है 2 और 3 हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर है और x और x हमारे लिटरल फैक्टर है, तो मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 जा 6 और x को x से करूँ। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल से देखिए x यहाँ कितनी बार लिखा है 2 टाइम्स, तो x को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हो 6x प्लस का 3। अब यहाँ पे मोनोमियल 6 3 जा 18, लिटरल केवल एक है x तो हम लोग x से लिखते हैं। ठीक, अगर मैं सिंपल x को y से करूँ, अगर मैं x को y से करूँ तो कितना आएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं a इंटू 3bc, अब a को मैं 3bc से मल्टीप्लाई करूँ, अब इसके आगे कौन सा नंबर छुपा हुआ है 1, तो 3 का 3 और ये आ जाएगा हमारा abc आंसर। जिसको नहीं समझ में आया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 4x इंटू 3y, तो सिंपल सा पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख लो 4 इंटू 3 और दूसरा ब्रैकेट लगा लो x इंटू वाई का। अब यहाँ 4 3 12 और x को y से क्या दो x1। आप याद रखिएगा जो हमारे अनलाइक लिटरल्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए मोनो बाय मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले दे रखा है 3x स्क्वायर y इंटू 5x, तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर की न्यूमेरिकल फैक्टर से और लिटरल फैक्टर की लिटरल से। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 3 5 जा 15, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर और यहाँ x है, तो x यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ x, तो यहाँ पे x की पावर छुपी हुई है 1। मैं अगली वीडियो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की अलजेब्रा पढ़ाने के बाद डाल दूंगा। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पे x कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 1, तो कितने हो जाएंगे x क्यूब आ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगी 3 है। तो आप सिंपल सा ऐसा कर लो, यहाँ x कितने 2 और यहाँ x कितने 1 और बीच में अगर देखो मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो यहाँ पे 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया x की है और यहाँ कितना है y, ये भी हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5x स्क्वायर y इंटू माइनस का 4x। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगा, आप देखिए हमेशा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन भी छुपा रहता है। तो हम लोग सिंपल सा 5 4 जा 20 और साइन यहाँ पे लगा माइनस का, तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, जैसे इस वाले क्वेश्चन की तो x यहाँ कितने 2, यहाँ x कितने 1, तो कितने हो जाएंगे x क्यूब और y यहाँ कितने 2, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे y। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ देखिए 4 5 जा 20, अब थोड़ी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 है a स्क्वायर 2b, ये हो गया हमारा ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन, अब देखिए 7, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 7 बन जाए 7। अब x यहाँ कितने हैं 2, अब देखिए y यहाँ कितना है 10 और यहाँ पे कितने हैं 1, तो कितना हो जाएगा y की पावर 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए कुछ फ्रैक्शन वाले भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल सा 1 बन जा 1 और 3 8 जा 24। हम लोग ने इसकी मल्टीप्लाई इस सारे से, अब हम लोग लिटरल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से। अब यहाँ x 2, यहाँ कितने 1, तो कितना आ जाएगा x क्यूब और y 1 कितना आ जाएगा। I hope you understand. Now we discuss multiplication of a monomial by binomial। अब मोनोमियल तो हमें पता चल गया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे वन टर्म। अब बाइनोमियल कैसे कहेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे टू टर्म। अब इन दोनों की हम लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने एक मोनोमियल ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 3x और मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहूँगा एक बाइनोमियल से, तो मैं यहाँ पे एक बाइनोमियल ले रहा हूँ 4x प्लस का 3। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हैं वहाँ भी ऐसे करेंगे। अब देखिए
पहले मैं 3 की मल्टीप्लाई, मतलब ये हमारा पूरा 3x है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई जब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा। चलिए दिखाता हूँ। पहले हम लोग ने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब मैं 3 को 4x से करूँगा, तो 3 4 जा, अब यहाँ x है यहाँ x है, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर के ऊपर 1 छुपा हो। अब यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, प्लस नोट कर दीजिए। अब 3 को मैं ऐसे करूँगा, तो 3 3 जा 9, ये आ गया x। बहुत ईजी है। चलिए दूसरा लेते हैं। अगर मैं लिखूँ 2x और यहाँ पे मैंने लगा दूँ 3x माइनस का x। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले अगर हम लोग देखें ये हमारा है बाइनोमियल, लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि मोनोमियल, पूछ क्यों, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। इसके आगे कौन सा साइन छिपा है 1, तो मैं इसको पहले अंदर सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ। 3x में से x गया, कितना बचा 2x, और 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x की मल्टीप्लाई में करना चाहूँ 5x माइनस का, अब पहले हम लोग x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5x से, तो x को 5x से कराए तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे 1 छुपा है, 5 1 जा 5 और x x यहाँ कितने 2, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन किसका लगा है माइनस का, माइनस का साइन हम लोग ने नोट किया। अब x को हम लोग y से करें तो कितना आ जाएगा xy। अगर मैं आपसे कहूँ x को और y को ऐड करें तो क्या है पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूँ x और y को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या पॉसिबल है, हाँ। हमेशा अनलाइक लिटरल्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। चलिए कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 5x प्लस का 3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराइए 4x। अब देखिए मैंने चेंज कर दिया पोजीशन, तब कुछ भी आप डायरेक्ट इधर से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो या 4x को आगे लिख लो, 5x प्लस 3 को उधर भेज दो। मैं दोनों तरीके से करता हूँ। अब देखिए 4 5 जा 20x, x कितने होंगे x स्क्वायर प्लस का साइन, अब 4 3 जा। अब क्या दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं, ये x स्क्वायर का है और ये x, मतलब हमारे लिटरल्स डिफरेंट है। अब दूसरा तरीका इसको ऐसे सॉल्व करो, 4x को इधर शिफ्ट कर लो और 5x को इधर भेज दो, ऐसे। अभी हमारा इसी तरह बन गया 4 5 जा 20x स्क्वायर 4 3। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले कह रहे हैं x y को हम लोग को मल्टीप्लाई कराना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो सिंपल सा है। पहले हम लोग x y को x स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ x कितने 1 और यहाँ कितने 2, तो कितना आ जाएगा x क्यूब और y कुछ नहीं है, ऐसे लिख दो, क्योंकि एक बार y। अब बीच में साइन y का, बीच में साइन माइनस का। अब हम लोग x y की मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे y स्क्वायर से। अब यहाँ x है, नहीं ऐसे नोट करो, यहाँ y कितना 1, यहाँ कितने 2, तो कितना आ जाएगा y क्यूब। ये हो गया हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब माइनस को 17x स्क्वायर की हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है 3x माइनस 4 से। अब माइनस 17 को मैं 3 से करूँगा तो 17 3 जा माइनस का 51। अब x स्क्वायर x कितना आ गया x क्यूब। अब यहाँ माइनस का साइन नोट करेंगे। अब माइनस के 17 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 68। अब x स्क्वायर से कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ साइन सॉल्व करेंगे, माइनस का 15x क्यूब, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 68x, ये हो गया हमारा। अब कुछ फ्रैक्शन वाले देखते हैं। अब 7/2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 4/7 से। अगर मैं इसको रफली सॉल्व करूं, अब देखिए 7/2 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, हमारा आया कितना 2। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये देखिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अब यहाँ x 2 है, यहाँ x 1, कितना आ गया x क्यूब। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं इससे, तो 7/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7, हमारा आ गया प्लस का 7x स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ऐसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन कैंसिल होगा तो और थोड़ा इजी हो गया सॉल्व करना। अब a माइनस बी को हम लोग को मल्टीप्लाई कराना a से। अब देखिए ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया, सिंपल सा। अब a को a से कराएं a स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लगा, a को b से कराएं तो b हो गया सॉल्व। अब 5 को x स्क्वायर से कराएं, 5x स्क्वायर माइनस का साइन 5। डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अब हम दोनों लोगों को अब हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक बाइनोमियल ले लूँ, मैंने लिया 2x प्लस का 3 और यहाँ पे मैं ले लूँ 4x प्लस का 4। अब हम ये बाइनोमियल है, एक हमारा ये बाइनोमियल, हम लोगों को इन लोगों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर मैं पहला आपको बताऊँ, हम लोग इसको स्प्लिट करके पहले हम लोग इसको मोनो को बाइनो से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप देखो पहले क्या हमारा लिखा है 2x, मैंने नोट कर लिया।
अभी इस पूरे को हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है, आप इसको भी इससे दे सकते हो, आंसर उतना है। अब यहाँ पे क्या लिखा 4x प्लस का, मैंने नोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा प्लस का 3। आप सुनो, हम लोग ने क्या किया, एक बार 2x को मल्टीप्लाई देंगे इस पूरे से, एक बार 3 को मल्टीप्लाई देंगे इस पूरे से, कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा मोनो, ये हमारा बाइनोमियल, ये हमारा मोनोमियल, ये हमारा बाइनोमियल। अभी हम लोगों ने देखा कि मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से कैसे करें। अब देखो 2 को 4 से कराए तो 8 और x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस का साइन, 2 4 जा 8 साइन x से कन्वर्ट कर दो, बीच में साइन। 3 को 4 से कराए 12 x प्लस 3 4 जा 12। अब रुको, अब यहाँ पे देखो हमारा 8x 12x सॉल्व हो सकता है। 8x स्क्वायर 8 और 12 20x प्लस का 12, ये हो गया हमको ऐसा मतलब। अब देखो इसी को तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ तुमको, सिंपल से कुछ नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो मैं 2x की डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4x प्लस 4 को, और 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4x प्लस 4 से। अब आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी डायरेक्ट करना सीख दोगे। अब देखो मैं 2x को डायरेक्ट रखता हूँ, 2 4 जा 8 x ठीक, 2 4 जा, अब यहाँ पे देखो साइन प्लस का, 2 4 जा 8 और x आ गया। अब यहाँ साइन किसका प्लस का, 3 को 4 से गया तो फिर 3 4 जा 12x प्लस 3 4 जा 12 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, 8x स्क्वायर 8 2 20x प्लस का 12, ये हो गया हमारा ऐसा मन। चलो कौन देखो, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ x माइनस का 1 मल्टीप्लाई हमको कराना है 5x प्लस के 3 से। तो सुनो, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, इसको मोनो को बाइनोमियल से चेंज, अब मोनोमियल x मल्टीप्लाई करानी है इस वजह से, फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई करानी 5x प्लस के 3 से। अब देखो 5 बन जा 5 x स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3 यहाँ के x। अब देखो माइनस, अब अगर 1 को इस पूरे से कराओगे तो 1 इतना ही आना है। और यहाँ देखो ब्रैकेट में बाहर साइन किसका माइनस का। अब देखो 5x आया 1 का 5 प्लस माइनस 1 को 3 से करें तो कितना है माइनस का 3। अब 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5x, ये प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करो, 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 है 2x, बचा कौन बड़ा कौन 5x, आगे साइन माइनस, ये भी हमारा। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है 2x प्लस 5 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना 3x प्लस y से। अब देखिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2x को 3x से, लिख लेंगे 2x, इधर किसको मल्टीप्लाई करना 3x प्लस y से, अब y की मल्टीप्लाई करानी है हम लोग को 3x प्लस y से। अब देखिए 2x को 3x से कराए तो 2 3 जा 6x x स्क्वायर प्लस लगाए, 2 को 1 से कराए तो 2 और x को y से कराते हैं, y की 3x से कराए तो कितना आ गया 3xy, और y की y से कराए तो कितना आ गया y स्क्वायर। अब देखिए हमारी लाइक लिटिल सेट, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 5xy, और ये हमारा है y स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा फटाफट। अच्छा 4 2 जा 8 माइनस का 8 x स्क्वायर, आगे ट्राई करिएगा। अब 4 को 7 से करना, 4 7 जा 28, आगे यहाँ साइन का प्लस कर देंगे। अब x को y से कराए तो x हो गया सॉल्व। अब माइनस प्लस के 3 को इससे करो तो 3 2 जा 6, यहाँ देखो साइन माइनस का लगा। अब 3 को 7 से करो, 3 7 जा 21 का y आप इसको इस मेथड से भी लगा सकते हो। अब माइनस का 8x स्क्वायर, ये 28 में से कितना बचा प्लस का 22x, ये केवल कैलकुलेशन का ही गेम है, फटाक से सारे हो जाएंगे। अब 7x को इससे करो तो 7 2 जा 14 x स्क्वायर, आगे साइन माइनस का 7 को 5 से करो कितना है 35 x और y। अब प्लस के 3 वैसे 3 2 जा 6 x और फटाफट जल्दी जल्दी, आगे यहाँ साइन माइनस का 3 5 जा 15 y स्क्वायर। अब 14x स्क्वायर माइनस का 35 प्लस का 6 कितना आएगा माइनस का 29। अब ये आ गया माइनस का 15y स्क्वायर आंसर। चलिए 4 नंबर कह रहे हैं x माइनस y मल्टीप्लाई करना x माइनस 4 से, तो x को x से किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 4 से किया तो कितना है माइनस का
4x, अब माइनस को y को x से किया तो कितना है माइनस का xy, अब ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा प्लस, और y को 4y से किया कितना है 4। अब देखते क्या सेम है माइनस का 4x, अब ये यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। 5 नंबर x स्क्वायर को इससे करें तो 4 और 4 यहाँ x 2 यहाँ कितने 3, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं प्लस, तो कितना देगा x की पावर 5। अब x स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर y क्यूब, अब माइनस के y स्क्वायर को इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 और x क्यूब y स्क्वायर। अब हम लोग माइनस को y को इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ y 2 यहाँ 3 कितना देंगे y 5। अब हम लोग देखें x 2 y 3 x 3 फैमिली सेम नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब लास्ट वाला x क्यूब को x से करें तो यहाँ 3 यहाँ 1 कितना आया 4। अब x क्यूब को इससे करो तो कितना आएगा यहाँ माइनस 9 x कितना आएगा x क्यूब y क्यूब। अब माइनस के y को x से करोगे तो कितना आएगा माइनस का yx, और माइनस के y को इससे करोगे तो प्लस का आएगा y की पावर 4। क्या ये सॉल्व होते हैं नहीं, ये हो गया हमारा। Now we discuss multiplication of a binomial to a trinomial। अब हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे कि बाइनोमियल की मल्टीप्लाई किससे करेंगे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक बाइनोमियल ले लूं, मैंने यहाँ पे ले लिया 5x माइनस का 1। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा एक ट्राइनोमियल से, मतलब x प्लस y और माइनस का 2 से। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो जैसे हम लोग बाइनोमियल की करते आ रहे थे इसी तरह ट्राइनोमियल की करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग 5x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले x से करेंगे, फिर उसे y से, फिर किससे 2 से, फिर y की x से, फिर y की y से, और y की माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए ये करते हैं पहले हम लोग 5x की इससे करेंगे, पहले हम लोग अपना वही वाला मेथड लगाएंगे ये वाला। ठीक, और माइनस की y बाद में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे x प्लस y माइनस 2 से। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं इसमें और क्लीन दिखे। चलिए आप लोगों को हल्का सा साउंड आ रहा होगा क्योंकि बगल में ही रामायण का पाठ हो रहा है इस वजह से। अब 5x को x से करें तो 5x को x से किया तो कितना 5x स्क्वायर प्लस का साइन लगेगा, 5 को इससे कराए तो 5 और x को इससे किया तो y। अब माइनस का साइन, 5 को 2 से कराए तो 10 और x को इससे कराए तो x हो गया। अब माइनस के y को x से करो तो कितना आएगा माइनस का yx, या xy भी लिख सकते हो। माइनस के y को प्लस के y से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो y स्क्वायर, माइनस के y को हम लोग माइनस 2 से करें तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2। अब चलिए सॉल्व देखते हैं। अब पहले हम देखिए 5x स्क्वायर, अब 5xy माइनस का xy दोनों चीज एक ही है तो दोनों को हम लोग यहाँ सेपरेट करके लिख लेंगे xy, मैंने इसको यहाँ yx लिख के xy से कर दिया। अब माइनस का 10xy सॉरी 10x और ये माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 2y। अब मैं इसको सॉल्व करूँ 5x स्क्वायर प्लस का 5xy में से xy के कितना बचा प्लस का 4xy माइनस का 10x माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2। अब क्या यही कर लो आंसर ऐसे छोड़ दे नहीं, कल ही मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें पहले देखो 5x स्क्वायर इसकी वैल्यू, अब लेंगे हम लोग माइनस का y स्क्वायर। ठीक, अब माइनस का हम लेंगे 10x फिर प्लस का 2y और इधर लास्ट में हमारा 4x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहले -3 2d को मल्टीप्लाई करना है 5 - 2d - d स्क्वायर से। अब चलिए 3 को 5 से कराए तो 15, अब 3 को 2 से करें 3 2 जा 6, 3 को माइनस के d स्क्वायर से करें तो कितना है माइनस का 3d स्क्वायर। अब बारी किसकी माइनस के 2d, तो माइनस के 2d को इससे करें तो आया माइनस का 10d। अब माइनस के 2 को माइनस के 2d से करें तो कितना है माइनस माइनस प्लस, अब 2 2 जा 4 और d हो गया हमारा d स्क्वायर। अब माइनस के 2d को माइनस के d स्क्वायर से करें तो कितना है प्लस का 2 और d क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3d स्क्वायर यही सॉल्व हो जाएगा। अब 15 माइनस का 6d माइनस का 10d माइनस का 16d माइनस का 3d प्लस का 4 कितना आ गया प्लस का d स्क्वायर और प्लस का 2d क्यूब। अब इसको हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा प्लस का 2d क्यूब आगे, फिर प्लस का d स्क्वायर, फिर माइनस का 16d और लास्ट में प्लस का 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला देखें हम लोग x स्क्वायर को x स्क्वायर से कराया तो x की पावर 4, x स्क्वायर को इससे कराया तो यहाँ 1x यहाँ 2 कितना आ गया x क्यूब y। अब x स्क्वायर को y स्क्वायर से कराया तो कितना है x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग y स्क्वायर को इससे करेंगे, y स्क्वायर को x स्क्वायर से कराया तो कितना आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर को इससे कराएंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस xy क्यूब और y स्क्वायर को y स्क्वायर से कराएंगे आ जाएगा प्लस का y की पावर 4। अब सॉल्व होने के लिए देखें हम लोग तो x की पावर 4 x क्यूब y y x क्यूब, ये सॉल्व में x लिख देंगे हम x y क्यूब, फिर
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में हमारा बचा y की पावर, ये हो गया हमारा आंसर। अब y की पावर 4 को यहाँ ये पुट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। अब a को a से कराए तो a क्यूब, a को इससे कराए तो a स्क्वायर b, अब a को b से कराए तो कितना आ गया ab स्क्वायर, माइनस b को a से कराए तो माइनस का a स्क्वायर b, माइनस b को इससे कराए तो आ गया माइनस का a b स्क्वायर, अब माइनस b को b से कराए तो आ गया हमारा माइनस का b क्यूब। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस का a स्क्वायर b माइनस का स्क्वायर b, ये दोनों आपस में घट गए, कट नहीं गए, आपस में घट गए, मतलब ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0, प्लस का ab स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर, ये भी दोनों आपस में घट गए। अब बचा हमारा a क्यूब और इधर हमारा बचा माइनस का b क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। इफ यू लाइक द वीडियो then press the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.